नमस्कार सभी बीएलई भाइयों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम नवल किशोर शर्मा है। मैं सीएससी उत्तर प्रदेश टीम से आधार वर्टिकल को देखता हूं। जैसा कि सभी को पता है, सीएससी के द्वारा आधार करेक्शन का काम किया जाता है, जो कि हम लोग यूसीएल अपडेट क्लाइंट लाइट जो सॉफ्टवेयर है उसके माध्यम से हमारे बीएलई भाई करते हैं अपने सेंटर्स पे। आज का जो फेसबुक लाइव सेशन रखा गया है उसका पर्पज दो चीजें हैं। एक तो हम लोग जो काम कर रहे हैं करंट में, तो काम करने के दौरान कुछ कमियां हम लोगों से, कुछ खामियां हम लोगों से हो रही हैं, तो उनके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू करना और सावधानियां जो हम लोगों को आगे काम करते समय ध्यान में रखनी है, उनके बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों से डिस्कस करने के लिए और इस प्लेटफॉर्म को मैंने यूज किया है। और दूसरा एक बहुत ही जरूरी चीज है कि आधार यूआईडीआई के द्वारा एक ई लर्निंग पोर्टल लॉन्च किया गया है। उस ई लर्निंग पोर्टल के माध्यम से यूआईडी ने कोशिश की है कि जितना भी जो भी हमारे ऑपरेटर सुपरवाइजर काम कर रहे हैं, तो उनको एक बेसिक नॉलेज, जैसे हम लोग जो काम करते हैं, जितने भी हमारे ऑपरेटर सुपरवाइजर काम कर रहे हैं, उसको काम करने से पहले एक आधार का सर्टिफिकेट पास करना होता है, जो कि एनएससीआईटी या फिर सिफी कराता है। उसी प्रकार यूआईडी ने एक अपना पोर्टल डिजाइन किया है, ई लर्निंग पोर्टल है, जिसके माध्यम से उस पर सारी जानकारी उन लोगों ने, यूआईडी ने अपनी साझा की है कि जो आधार ऑपरेटर है वो काम करने से पहले और काम करने के दौरान किन किन सावधानियों का ध्यान रखें। वो सारी जानकारी उस पोर्टल पे है। उस पे एलएमएस कुछ मॉड्यूल डिजाइन किए गए हैं। उन डिजाइन मॉड्यूल को सभी को क्लियर करना है, और क्लियर करने के बाद में जिस प्रकार एक एनएससीआईटी से एग्जाम करते तो सर्टिफिकेट हम लोग प्राप्त होता है, वैसे ही उस पोर्टल के माध्यम से एलएमएस कंप्लीट करने के बाद में जो ट्रेनिंग मॉड्यूल है वो कंप्लीट करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट जारी होगा यूआईडी के पोर्टल से ही। जैसे ही आप एग्जाम कंप्लीट करेंगे तुरंत आपको वो सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाता है। तो उसकी जानकारी भी हम लोग बताएंगे आप लोगों को कि किस प्रकार आप लोग वो सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। लॉगिन क्रेडेंशियल्स, आप लोगों को जो पोर्टल है उस पोर्टल पे आईडी पासवर्ड क्या यूज करना है, तो इसकी जानकारी भी हम लोग आप लोगों को बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपने जो बीएलई भाई हैं जो आधार यूसीएल पे काम कर रहे हैं, तो काम करने के दौरान हम लोगों को क्या क्या सावधानियां रखनी है। और चूंकि 2 साल हो गया लगभग इस जर्नी को, हम लोगों ने जब दोबारा आधार करेक्शन का, आधार संशोधन का काम शुरू किया, तो लगभग 2 साल हम लोगों को इस प्लेटफॉर्म पे काम करते हुए हो गए आधार यूसीएल पे। इस दौरान बहुत सारे इवेंट पड़ रहे, बीएलई भाई को हमारे काफी दिक्कतें सामने करनी पड़ी। डॉक्यूमेंट एरर की वजह से बहुत सारे सेंटर्स हमारे बंद हो गए। कुछ कंप्लेंट्स रहती है हम लोगों की, खामियां ही है जिस वजह से हमारे सेंटर्स बंद हुए, हमारे बीएलई भाइयों के सेंटर्स बंद हुए। ओवर चार्जिंग की कंप्लेंट्स हैं या फिर डॉक्यूमेंट एरर है, तो इन कमियों को हम लोगों को नहीं दोहराना है इन फ्यूचर, अगर अपना सेंटर अच्छे से रन करना है। तो मैं एक अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप उसके माध्यम से थोड़ा सा ब्रीफ करने की कोशिश करूंगा कि काम करते समय हम लोगों को किन किन सावधानियों को ध्यान रखना है। जैसा कि मैंने बताया कि आधार पे काम करते समय हमारे यूसीएल ऑपरेटर्स जो बीएलई भाई हैं उनको कुछ सावधानियां जो ध्यान रखनी है। सबसे पहले उसमें एक ये चीज ध्यान देने वाली है कि हम लोग जो काम कर रहे हैं हमारे आधार यूसीएल बीएलई, हम लोग को केवल यूआईडी के द्वारा इस बार आधार अपडेशन का काम मिला है। हम लोग किसी भी तरह से नए आधार नहीं बना सकते अपने सेंटर्स के माध्यम से, जो सॉफ्टवेयर हम लोग यूज कर रहे हैं। आधार अपडेशन में भी डेमोग्राफिक अपडेट हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि नाम, पता, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, इस तरह की करेक्शंस हम लोग कर सकते हैं। किसी भी तरह के बायोमेट्रिक चेंजेस हम लोग नहीं कर सकते। जितने भी हमारे बीएलई भाई हैं जो कि यूसीएल चला रहे हैं, उनको ही हमने परमिट किया है, जो कि बैंक बीसी हैं और सीएससी से बैंक बीसी हैं, वही हमारे यूसीएल पे काम करने के लिए अधिकृत हैं, वही काम कर सकते हैं। जहाँ पे हम लोगों के सीएससी सेंटर है, सीएससी सेंटर जहाँ पे आवंटित है, वहीं पे आप लोगों को यूसीएल अपना सेंटर संचालित करना है। क्योंकि हम सभी लोग स्टैटिक आईपी पे काम कर रहे हैं, तो जो सेंटर हमारा आवंटित था वहीं पे हम लोगों को सेंटर पे काम करना है। सेंटर पे काम करते समय प्रतिदिन हम लोगों को अपना ऑपरेटर सिंक करना होता है। ऑपरेटर सिंक करते समय जब हम ऑपरेटर सिंक करते हैं तो अपने सेंटर के नाम में सीएससी आधार
डेमोग्राफिक अपडेट सेंटर ही भरना है। इसमें और भी कुछ नाम नहीं भरना है। जैसे कई बार हम लोगों का सेंटर होता है लक्ष्मी कंप्यूटर या वो चीजें नहीं भरनी है। केवल सीएससी आधार डेमोग्राफिक अपडेट ही भरना है, डेमोग्राफिक अपडेट सेंटर। सीएससी जो सेंटर्स चल रहे हैं सीएससी यूआईडी टीम के द्वारा भी और यूआईडीआई की जो टीम है उसके द्वारा भी, डिस्ट्रिक्ट टीम है हमारी सीएससी की, और उनके द्वारा सेंटर्स की समय समय पे चेकिंग होती है। अगर उस दौरान कोई भी सेंटर ओवरचार्जिंग या भी किसी भी तरह से आप जो हमारे बीएलई भाई है उनके द्वारा सेंटर चेकिंग में व्यवधान उत्पन्न किया जाएगा, तो वो चीज जो है यूआईडीए की वायलेशन में आता है, उसका उल्लंघन है। तो वो चीज हम लोगों को ध्यान रखना है कि जब भी कोई भी टीम सेंटर चेकिंग के लिए आए तो हमको उसमें कोऑपरेशन करना है, सहयोग करना है, उसको जो है डिनाई नहीं करना है कि हम अपना सेंटर नहीं चेक कराना चाह रहे हैं या कुछ और इश्यूज है। आप उसमें हम सभी लोगों को सहयोग करना है उस चीज के लिए। जो भी डॉक्यूमेंट अब स्कैन करते हैं तो डॉक्यूमेंट हम लोगों को ओरिजिनल लेने होते हैं और ओरिजिनल स्कैन करने के साथ ही कलर कॉपी स्कैन करेंगे, ब्लैक एंड व्हाइट स्कैन नहीं करेंगे हम लोग। यूआईडीआई के द्वारा जो फीस निर्धारित है, चूंकि हम लोग केवल डेमोग्राफिक अपडेट करना है, बायोमेट्रिक हम करते नहीं है, तो डेमोग्राफिक अपडेट के लिए यूआईडीए के द्वारा 50 रुपए निर्धारित शुल्क है। केवल वही चार्ज हम लोग को करना है। चाहे एक बार में हम उसका जन्म तिथि, पता, नाम कुछ भी कर रहे हो, तो एक बार पे जितना भी करेक्शन होगा उसका टोटल चार्ज 50 रुपए ही हमें रेजिडेंट से लेना है। इसके अलावा कोई भी शुल्क नहीं लेना है। कई बार संज्ञान में आता है जब कोई कंप्लेन आती है तो हम लोग ये बोलते हैं कि हमने उसका कुछ और सर्टिफिकेट बनाया था इसलिए हमने कुछ ओवर मतलब एक्स्ट्रा चार्ज लिया। तो जो भी काम हम लोग सेंटर पे कर रहे हैं तो उसको अलग आप एक सेपरेट पोर्शन में करिए, और जो रेजिडेंट कोई भी काम कराने आ रहा है उसको अच्छे से बता के करिए कि आपने फोटो कॉपी कराया या आपने फोटो बनवाए या हमसे आपने डोमिसाइल या कास्ट सर्टिफिकेट बनवाया, तो उसका वो अलग एक चार्ज है, उसको इससे कोरिलेट नहीं करना है किसी भी कंडीशन में। जो आधार संशोधन की शुल्क है वो केवल 50 रुपए है, तो वो रेजिडेंट से अच्छे से बता देना है जब उसका हम काम कर रहे हैं, क्योंकि बाद में जो है इस तरह से बहुत जो है सफाई देने के लिए कोई भी यूआईडीआई कोई चांस नहीं रखता है। अगर ओवर चार्जिंग में कोई भी सेंटर बंद हुआ तो हम उसको दोबारा रिटेन नहीं करा पाते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखें कि जो भी काम उसका कर रहे हैं तो उसको अच्छे से बता दें कि हमने आधार संशोधन का आपसे केवल ये 50 रुपए चार्ज किया है, आपने जो अदर सर्विसेज कुछ भी काम कराया है तो उसका चार्ज अलग है, जो कि ये आपने कराया था और इतना उसका अमाउंट बना था। तो ये चीज हमारे बीएलई भाई थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखे, क्योंकि यूआईडीआई के द्वारा रेगुलर ओवीडी कॉलिंग कराई जाती है। जो रेजिडेंट के नंबर्स हम लोग एनरोलमेंट के दौरान लेते हैं उस नंबर्स पे यूआईडीआई कॉलिंग कराता है, और इनकेस उस पे ओवर चार्जिंग या फिर रेजिडेंट के द्वारा बताया जाता है कि अतिरिक्त शुल्क लिया गया है जो निर्धारित शुल्क है, तो उसमें सस्पेंशन के साथ साथ यूआईडीआई जो है पर ऑपरेटर कम से कम 50,000 रुपए फाइन भी करता है। तो इस चीज का हम लोगों को ध्यान रखना है कि हम किसी भी तरह से ओवर चार्जिंग में लिप्त नहीं पाए जाएं। डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेने हैं, डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेने के साथ ही ओरिजिनली स्कैन करने हैं। किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट पे कटिंग वाइटनर लगा हुआ या डॉक्यूमेंट कई बार जो है बड़े ही रफ डैमेज कंडीशन के होते हैं, तो इस तरह के डॉक्यूमेंट स्वीकार नहीं करने, ना ही उनको स्कैन करना है। चूंकि जैसे कि हमारे जो बीएलई भाई हैं वो बीसी हैं, तभी उन्हें यूसीएल का काम मिला है, तो बीसी पे भी रेगुलर काम करें, आप लोग ट्रांजेक्टिंग रहे। आधार जो है उसका बेस आपका बीसी है, तो बीसी पे रेगुलर ट्रांजेक्टिंग रहिए और साथ ही अपना यूसीएल पे रेगुलर काम करिए। कोई भी दिक्कत है, कोई भी टेक्निकल इश्यूज है, तो हमारे यूपी स्टेट में 3 लोगों की टीम है, गौरव त्यागी, नीरज आनंद और मैं। हम तीनों लोग जो है यूआईडी की जो भी टेक्निकल इश्यूज है उनको रिजॉल्व कराने के लिए लुक आफ्टर करते हैं। बाकी मशीन रजिस्ट्रेशन या डी रजिस्ट्रेशन के लिए हमने एक स्टेट लेवल पे एक ग्रुप बनाया हुआ है डिस्ट्रिक्ट टीम के साथ में। आप डिस्ट्रिक्ट टीम की भी हेल्प ले सकते हैं, जो डीएमडीसी हमारे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं, आप उनकी हेल्प ले सकते हैं, उनके थ्रू गो थ्रू हो सकते हैं। किसी भी तरह की आपके साथ में टेक्निकल इश्यूज आ रहा है आपकी, या फिर मशीन रजिस्ट्रेशन या डी रजिस्ट्रेशन में कोई इश्यूज आ रहे हैं, आप हमारे जितने भी बीएलई भाई हैं सभी पूरा 7 दिन काम कर सकते हैं। सुबह 9 से 6 बजे तक काम कर सकते हैं और मंडे से संडे तक काम कर सकते हैं। संडे को कोई कंफ्यूजन नहीं है, संडे को आप काम कर सकते हैं। कई बार कॉल्स आती है, आप लोग मेल पे भी हम लोगों से कंफर्मेशन लेते हैं क्या हम संडे को काम कर सकते हैं। आप बेझिझक काम कर सकते हैं संडे को कोई रोक टोक नहीं है। अपने सेंटर्स को थोड़ा सा एक आधार का काम कर रहे हैं, एक आपका अलग आइडेंटिटी है। जो नॉर्मल सेंटर्स हैं, जो नॉर्मल ऑनलाइन काम करते हैं या फोटोकॉपी का काम करते हैं, उससे आपकी एक अलग आइडेंटिटी है, तो उसको अपने सेंटर पर ब्रांडिंग रखें। आपके सेंटर पे आधार संशोधन केंद्र लिखा हुआ होना चाहिए बाहर, ब्रांडिंग के साथ में आप फ्लैक्स बैनर बनवा लीजिए। साथ ही अपने आप सेंटर के बाहर अंदर दोनों जगह रेट लिस्ट
जरूर चस्पा करके रखें कि जो आप काम कर रहे हैं, डोमोग्राफी अपडेट कर रहे हैं, उसका आपको 50 रुपए जो निर्धारित शुल्क है वो लेना है। तो उससे संबंधित रेट लिस्ट आपके सेंटर के अंदर और बाहर दोनों जगह चस्पा होनी चाहिए। अपने सेंटर पे कस्टमर का रजिस्टर, जो रेजिडेंट काम कराने आ रहे हैं आपसे, तो एक कस्टमर रजिस्टर जरूर बना के रखें। उसका फॉर्मेट हम लोगों ने आपको शेयर किया हुआ है और समय समय पे हम शेयर करते भी रहते हैं। तो एक रजिस्टर भी जरूर मेंटेन करें कि जो कस्टमर का नाम है, किस डेट को आपने क्या काम किया उसका और कितना रुपए चार्ज किया, 50 रुपए चार्ज किया, और साइन कराना है उस रजिस्टर पे। तो इस तरह से आपके सेंटर पे आधार संशोधन केंद्र बैनर, रेट लिस्ट, कस्टमर रजिस्टर, ये सारी चीजें आपके सेंटर्स पे मेंटेन रहनी चाहिए। यूआईडीआई के कुछ हेल्पलाइन नंबर है, 1947 जो उसका टोल फ्री नंबर है, यूआईडीआई ने जारी किया हुआ है। वो नंबर्स पे आप लोग रेजिडेंट को भी बता सकते हैं कि उसने जो काम किया है उस पर वो क्वेरी कर सकते हैं कि उनके जो एनरोलमेंट वो कराया है वो जनरेट हुआ नहीं हुआ। यूआईडीआई की एक हेल्पलाइन मेल आईडी भी है, उस पर भी आप ये शेयर कर सकते हैं आप रेजिडेंट को। आपके पास भी ये हेल्पलाइन मेल आईडीज और नंबर्स आपको अच्छे से पता होना चाहिए, जिससे कि आप कस्टमर को अच्छे से सेटिस्फाई कर पाए। कस्टमर्स जो भी रेजिडेंट आ रहे हैं उनके साथ में अच्छा व्यवहार रखें, क्योंकि व्यवहार बहुत जरूरी है। जो कस्टमर्स रेजिडेंट आते हैं आपके पास में, आप अच्छे से उनको बताएं। किसी से कोई भी किसी तरह का कोई दुर्व्यवहार या फिर लड़ाई झगड़ा इस तरह की चीजें ना करें, मिसबिहेव नहीं करना है। आप अगर डॉक्यूमेंट प्रॉपर लेके नहीं आए रेजिडेंट तो उसको अच्छे से बताएं, न कि उसको एक साथ सीधे डिनाई करके उसको वापस असभ्य भाषा का यूज करने लगे। हमें अच्छे से उसे एजुकेट करना है कि आपके डॉक्यूमेंट में ये कमी थी, ये सही करके ले आइए, तो हम आपका जो भी आप आधार में करेक्शन कराने आए हैं वो कर देंगे। किसी के साथ में कोई लड़ाई झगड़ा या इस तरह की लैंग्वेज बिल्कुल भी यूज नहीं करनी है हम लोगों को। जो भी आप असहाय लोग हैं, जो दिव्यांग जन है, जो फिजिकली कुछ किसी के साथ कोई दिक्कत है, जो सीनियर सिटीजन है, स्पेशली उनके साथ में बहुत अच्छा व्यवहार रखे। जो किसी भी उस तरह की डिजीज से ग्रसित हैं, जिनके साथ में जैसे कुछ मेंटली कुछ प्रॉब्लम है, किसी को हार्ट से कोई समस्या है, तो ऐसे लोगों के साथ में आप बहुत अच्छा व्यवहार रखें, उनको अच्छे से अपने सेंटर पर बैठाएं। हो सके तो आपके सेंटर पे जो है पानी इत्यादि के लिए हम लोगों ने बोला हुआ है, वाटर वगैरह की आपके पास में व्यवस्था होनी चाहिए, तो वो उनको थोड़ा बताएं, समझाएं और उनके साथ में अच्छा व्यवहार रखें ओवरऑल। ये आप लोगों से थोड़ा सा हम लोगों का निवेदन है। यूआईडीआई के द्वारा भी इस चीज पे थोड़ा स्ट्रिक्टली बोला गया है हम लोगों के लिए कि हमें अपने ऑपरेटर्स को थोड़ा एजुकेट करना है इस चीज पे। तो हम लोग इस चीज को ध्यान रखेंगे कि जो भी रेजिडेंट आ रहे हैं उनके साथ में हम लोगों को अच्छा व्यवहार रखना है। उसके साथ में अगर डॉक्यूमेंट सही नहीं है तो अच्छे से बताना है कि आपका ये डॉक्यूमेंट सही नहीं है, आप इसको सही करा के ले आइए, हम आपका काम कर देंगे। तो ये कुछ एक चीजें मैंने आपको बेसिक सी बताई कि आधार संशोधन का काम करते समय हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है। 2-3 चीजें हैं जो कि बिल्कुल हम लोग को अच्छे से ध्यान रखें। अपना सेंटर अच्छे से मेंटेन करके रखना है, अपने सेंटर पे अच्छे से ब्रांडिंग बना के रखनी है, किसी भी तरह की ओवरचार्जिंग में लिप्त नहीं पाया जाना है, डॉक्यूमेंट बिल्कुल प्रॉपर लेने हैं यूआईडीआई की गाइडलाइन के अनुसार। जो भी पीओआई या फिर पीओए, एड्रेस आईडी प्रूफ या बर्थ से संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट की एडवाइजरी या जो नोटिस चस्पा आपके सेंटर पर रहता भी है, जो डॉक्यूमेंट बताए गए हैं उन्हीं को डॉक्यूमेंट को यूज करना है। इसके अलावा हमें कोई भी डॉक्यूमेंट यूज नहीं करना है। तो इस तरह से इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हम काम करेंगे तो लंबा काम करेंगे और ईमानदारी से काम करेंगे। अब मैं अपने सहयोगी नीरज आनंद से कहना चाहूंगा, जो कि हमारा दूसरा पार्ट है। यूआईडीआई के द्वारा जो एक पोर्टल नया डिजाइन किया गया है, ई लर्निंग पोर्टल, उसके बारे में आपको लाइव डेमो करके दिखाएंगे कि किस तरह से आपको उस पोर्टल पे एक्सेस करना है और आप किस तरह से उस ई लर्निंग पोर्टल पे लॉगिन करके पूरे सभी मॉड्यूल्स को क्लियर करके एक सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। ये सर्टिफिकेट सभी यूसीएल वीएलईज, ये हमारे एसके सेंटर्स हैं या फिर हमारे जो डिस्ट्रिक्ट टीम है, सभी को ये करना कंपलसरी है। जिस तरह से आप लोगों ने एनएससीआरटी या सीपी का एग्जाम किया तब जाके आप यूसीएल का काम कर पा रहे हैं। आप काम कर रहे हैं, काम करने के दौरान ये सर्टिफिकेट भी यूआईडीआई ने मैंडेटरी किया है कि आपको ये सर्टिफिकेट लेना जरूरी है। तो सभी बीएलई जो हमारे यूसीएल ऑपरेटर्स हैं उनसे मेरा निवेदन रहेगा कि इसको अच्छे से समझ लें और इस सर्टिफिकेट को जरूर अपने आप क्रॉस कर लें। नीरज आप। धन्यवाद सर। सारे बीएलई भाइयों को नमस्कार। मैं नीरज कुमार आनंद, एससीवाईडी टीम से। अभी हम लोग ई लर्निंग प्लेटफॉर्म के बारे में अभी नवल सर ने थोड़ा सा डिस्कस किया था। बेसिकली क्या है कि हम ई लर्निंग प्लेटफॉर्म जैसे यूआईडी का एक आधार का जो सॉफ्टवेयर सर्टिफिकेशन है,
ये बेसिकली ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर डिजाइन किया गया है और हम लोग इसका एक बेसिक सा जो डेमो है हम करके दिखा दे रहे हैं कैसे हम लोगों को एग्जाम करना है। सिंपल ये क्रेडेंशियल बनाया गया है। सबका अपना मेल आईडी होगा और डिफॉल्ट पासवर्ड 1 से 6 तक है, 1 2 3 4 5 6। एक मैं सिंपल सा लॉगिन करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। जैसे हम लॉगिन करेंगे, ये हमारी यूआरएल है। यूआरएल हम लोग चैट बॉक्स में शेयर कर देंगे और लॉगिन करने के बाद हमारा कोर्सेज ओपन हो जाएंगे और व्यू कोर्सेज पे जाना है। व्यू कोर्सेज पे जाने के बाद प्री असेसमेंट हम लोगों को देना है और एक सेल्फ प्लेस लर्निंग ये दूसरा मॉड्यूल है। फाइनल असेसमेंट तीसरा मॉड्यूल है। उसके बाद हम लोगों को एक फीडबैक देना है। देन उसके बाद कंप्लीट सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा। हम जैसे प्री असेसमेंट देंगे, प्री असेसमेंट देने के बाद तब ये सेल्फ पेस्ड लर्निंग वाला जो मॉड्यूल है ये ओपन हो जाएगा, लाइव हो जाएगा। उसके पहले ये लाइव नहीं होगा। जब हम इसको दे देंगे सेल्फ, इसके बाद हम लोग का फाइनल असेसमेंट लाइव हो जाएगा। देन उसके बाद फीडबैक, देन हम लोग कंप्लीशन सर्टिफिकेट। ठीक है, प्री असेसमेंट हम लोग देते हैं। इसमें 10 क्वेश्चन आएंगे। बेसिक से क्वेश्चन है, पढ़ के आपको दे देना है। ऑप्शन पे क्लिक करना है और नेक्स्ट करते जाना है। ये सारे क्वेश्चन सबके पोर्टल पे आएंगे। जैसा कि नीरज ने बताया, अभी ये प्री असेसमेंट है। इसमें बेसिक से क्वेश्चंस हैं, जैसे कि आप लोगों ने NSERT SFE एग्जाम दिया होगा तो उस टाइम पे भी आप लोगों ने इस तरह की क्वेश्चंस को फेस किया होगा, या आप लोग काम भी कर रहे हो तो काम करने के दौरान भी आप लोगों ने देखा होगा कि ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये सब हमारे प्रैक्टिकली यूज में आती हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट कोई वैसा नहीं है, बड़ा ही नॉर्मल से क्वेश्चंस हैं, आप इजीली इनको क्रॉस कर लेंगे। ये प्री असेसमेंट में 10 क्वेश्चन हैं, इनको हमें क्लियर करना है। जब ये हम क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद में सेकंड स्टेप है, उस पर हम पहुंचते हैं। वो जो सेकंड 10 वाला क्वेश्चन है, हो जाएगा, लाइव हो जाएगा। 10 क्वेश्चन है, 10 मिनट का टाइम होता है। 10 मिनट के टाइम पीरियड में हम लोगों को इसको कंप्लीट करना रहता है। देन इसको सबमिट कर देते हैं। देन बैक टू कोर्सेस। ये देखिए सेल्फ पेस्ड लर्निंग वाला ये लाइव हो गया है। अब हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें कितने मॉड्यूल हैं, ये सारे मॉड्यूल हम लोग को देखना है। कुछ वीडियो होंगे, कुछ क्वेश्चन आंसर होंगे और कुछ मैच करने के लिए होंगे। ठीक है, तो जो भी हम लोग वीडियो देख भी सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं। देख लेंगे अच्छे से तो समझ में आएगा कि बेसिकली चल क्या रहा है। ये जितनी भी वीडियोस हैं, सभी वीडियोस को थोड़ा सा टाइम निकाल के आप लोगों से मेरा अनुरोध रहेगा कि अच्छे से इनको देख लेंगे तो हमारी नॉलेज जो है अपग्रेड रहेगी। और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको समझ में आएंगी कि आप काम करते हो तो हाँ, ये कंफ्यूजन से हमारे क्लियर हो गए ये वीडियोस को देखने के लिए।
लिए देखने के बाद में लगभग 2 से 3 घंटे का समय जरूर लगेगा, लेकिन आप अपने फ्री टाइम में, ये पोर्टल कोई ऐसा नहीं है टाइम बाउंड है कि दिन में ही चलेगा, वर्किंग आवर्स में चलता है, 24 आवर्स आप इस पे एक्सेस कर सकते हो। I will be your mentor for this course. जाने के बाद में आप शाम के Radha टाइम is a government official. She goes में सारी वीडियोस आप व्यू कर पाओगे, और वीडियो क्लियर कंप्लीट देखने के बाद में आपको कुछ और असेसमेंट देखने को मिलेंगे, वो असेसमेंट आप कंप्लीट कर लेंगे। कुछ इमेजेस वगैरह दी जाएंगी, आपके सामने डिस्प्ले होंगी, आपको उन्हें आइडेंटिफाई करना होगा कि वो इमेजेस जो हैं किससे कोरिलेट कर रही हैं। तो इस तरह से ये वाला जो सेकंड स्टेप है वो क्लियर होगा सारा। goes to meet her uncle. Radha's responsibilities more efficiently. For this, we need to इसमें understand ऑप्शन the दिया few गया है important क्योंकि ये aspects अपलोडेड वीडियोस as हैं, part तो of आप our लोग job. फास्ट फॉरवर्ड मोड में भी आप इनको देख सकते हो। In this course, we will यहाँ पे एग्जिट एक्टिविटी दिया हुआ है। जब ये वीडियो दो वीडियो थे, 2 वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं, इसके बाद हम लोग एग्जिट एक्टिविटी करेंगे। फिर यहाँ पे सेल्फ पेज पे जाएंगे। ये पहला मॉड्यूल हम लोग का यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और टिक बन के आ गया है। देन सेकेंड इंट्रोडक्शन का है, सेम वही प्रोसेस करेंगे। वीडियो, ये सारे क्वेश्चन हम लोग के कवर हो जाएंगे जो हम लोग डेली लाइफ में यूजुअल पे काम कर रहे हैं। ये सारे इस लर्निंग वाले एग्जाम में इंक्लूडेड है। Hello and welcome to the module Introduction to UIDAI and Aadhaar programs. UIDAI is a statutory authority established on 12th July 2016 under the provisions of Aadhaar Act 2016 by the Government of India under the Ministry of Electronics and Information Technology, or MEITY. UIDAI was created to issue unique identification numbers UID named Aadhaar to provide Aadhaar to all residents of India. This course इसमें 19 वीडियोज हैं। Central Identities Data Repository, or CIDR, is a centralized database in one or more locations. Too. Enrollment is the process term. Registrar is a partner to Enrollment operator is the certified personnel employed by enrollment. यहाँ पे एनरोलमेंट ऑपरेटर के बारे में बताया गया है। Introducer will only confirm the term. इस पोर्टल के माध्यम से यूआईडीआई ने कोशिश की है कि यूआईडी आधार की इम्पोर्टेंस से लेके जो आधार में लोग इन्वॉल्व हैं, चाहे इंट्रोड्यूसर है, आधार ऑपरेटर है, हमारे सुपरवाइजर है, एजेंसी है, रजिस्ट्रार है, इसको ड्रैग करना है, जो ड्रैग हो जाएगा। ये जैसा कि स्क्रीन पे कुछ चीजें आपको डिस्प्ले हो रही हैं, उसके माध्यम से आप समझ पा रहे होंगे कि इस पोर्टल के माध्यम से यूआईडीआई ने पूरा कोशिश किया है कि हम लोगों को आधार की इम्पोर्टेंस के बारे में पता लग जाए कि आधार है क्या, आधार की
इम्पोर्टेंस उसकी। सपोज दैट यहाँ पर CIDR आएगा। That's correct. Central Identities Data Depot. कुछ क्वेश्चन है जो ड्रैग करेंगे। That's correct. Enrollment of ये जो स्टेप है, इस पे जो क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं वो हम लोगों को ड्रैग करके देने हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स जैसा है, registrar is an entity. तो ब्लैंक एरिया है उसमें आपको क्या फिल करना है, तो आप उसको जो है वहां से पिक करके और ड्रॉप करेंगे। एक तरह से हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे पूरा कंप्लीट एक तरह से रजिस्ट्रार, एनरोलमेंट एजेंसी, जो रेजिडेंट है वो, सुपरवाइजर, ऑपरेटर, या तक कि UIDAI ने अपना जो CIDR डेटाबेस मैनेजमेंट That's सारी incorrect. चीजें हैं, तो Introducer उनको is भी हम लोगों के सामने बताने की कोशिश की है कि क्या चीज क्या है। तो बड़ा ही president अच्छी is an individual. उसके लिए हम लोगों की जरूरी है, ये सारी जानकारी हमें पता होनी चाहिए। An NRI shall be entitled. Demographic information. Update request number term. Aadhaar letter is we have understood the definitions of some important terms in the previous activity. To know the definition of the other terms, click the PDF icon to download the document. यहाँ पे PDF को डाउनलोड करना है। Let's understand the difference between Aadhaar and other identification programs through a small activity. Click to check all the identifications used in the card displayed. That's correct. Photograph, name, मुझे ये सारे डॉक्यूमेंट वापस से बार-बार भेजने हैं, सीए को भेजने हैं, मुझे सीसी पे रखिए। इसमें हमें ये सेलेक्ट करना है कि जैसे वोटर आईडी है, तो वोटर आईडी जो रहता है उस पे क्या-क्या चीजें मेंशन रहती हैं। फिंगरप्रिंट, आईरिस से संबंधित चीजें नहीं रहती हैं वोटर आईडी में, तो वो चीजें हमें सेलेक्ट नहीं करनी है। जो है जैसे अब ये ड्राइविंग लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस का यूज और ड्राइविंग लाइसेंस पे क्या-क्या चीजें डिस्प्ले रहती हैं, फोटो रहता है, नेम है, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, तो ये चीजें हम सेलेक्ट करेंगे। यही हमारा आंसर है, एक तरह से ये क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं कि जो सामने स्क्रीन पे photograph, डिस्प्ले name, date of birth, and address are the identifications used for the driver's license card. सर मुझे पहुंच गया है, मैं फॉरवर्ड कर रही हूं, ठीक है। पैन कार्ड है, पैन कार्ड पे फोटोग्राफ, नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस नहीं होता पैन कार्ड पे, तो एड्रेस That's correct. Photograph, name, जेंडर नहीं है, and date of birth are the आईरिस नहीं है, identification फिंगरप्रिंट नहीं है। of the PAN card. जैसे आधार है, आधार अपने आप में जो डॉक्यूमेंट है, इसमें अब तक जितने भी डॉक्यूमेंट थे उनमें फिंगरप्रिंट और आईरिस पे हम टिक नहीं कर रहे थे, लेकिन आधार है चूंकि, तो आधार, फिंगरप्रिंट और आईरिस मतलब बायोमेट्रिक जो हमारे रहते हैं वो उस पर रिकॉर्डेड रहते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे फिंगरप्रिंट और आईरिस को भी टिक करेंगे। That's correct. Photograph, name, date of birth. जो डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट में Through the activity, we can आइडेंटिटी क्या है, तो वो चीजें हमें सेलेक्ट करनी है, वही उसके आंसर्स हैं। Aadhaar is a random 12 by a resident. In the previous module, we in this module, we learned resident.
19 मॉड्यूल थे और 19 मॉड्यूल हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग सेल्फ बेस्ड लर्निंग पे फिर जाएंगे। अब तक हमने ना 2 कंप्लीट कर चुका है और ये सारे मॉड्यूल हमको धीरे धीरे इसको कंप्लीट करने हैं, तब जाके ये सेल्फ बेस्ड वाले मॉड्यूल कंप्लीट हो जाएंगे फाइनल में। तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, समय लगेगा, लेकिन समय हम लोगों को इसमें देना है, क्योंकि हम लोग डेली काम तो करते ही हैं, लेकिन उस डेली रूटीन के काम को बेटर अपना इम्प्रूव करने के लिए ये नॉलेज जो कि UIDAI ने अपने पोर्टल पे अपलोड की हुई है बहुत ज़रूरी है, हम लोगों को होनी चाहिए। मेरा मानना है अगर हम लोग ये सारा मॉड्यूल्स को अच्छे से समझ लेते हैं तो कोई भी डाउट उस तरह का कि डॉक्यूमेंट हमें क्या लेने हैं नहीं लेने हैं, चार्जेस क्या लेने हैं, रेजिडेंट से कैसे Hello क्या and welcome to the module Stakeholders in UIDAI Enrollment. सारे क्लियर हो जाएंगे। तो सभी हमारे जो यूसीएल ऑपरेटर सभी से मेरा अनुरोध है कि इन वीडियोस को देखने के बाद ही अपना जो असेसमेंट है, प्री असेसमेंट के बारे में सेल्फ असेसमेंट वाला है वो क्लियर करें। Let's understand. यहाँ पे रोल ऑफ रजिस्ट्रार के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। Registrar नंबर shall पे not क्लिक use the करके information हम उसका collected डिटेल during जान enrollment for any ये purpose इतनी क्वालिटी other है than जो यहाँ पर uploading डिस्क्राइब किया information गया है। to the CIDR. Registrars shall और be सारे नंबर पे क्लिक करके हमको इसको कंप्लीट करना है। the eligible entities for appointment as registrars are registrars shall allow it. Registrar shall ensure. Registrar shall क्योंकि हम लोग यहाँ पे फेसबुक लाइव सेशन कर रहे हैं तो हमारे पास में टाइम लिमिटेशंस हैं, इसलिए हम थोड़ा फॉरवर्ड भी कर रहे हैं, लेकिन सभी VLEs जो हमारे यूसीएल ऑपरेटर्स हैं उनको उन्हें थोड़ा समझ के है और पूरा समझने के बाद ही understand the role. नंबर ऑफ एनरोलिंग एजेंसीज, रोल ऑफ एनरोलिंग एजेंसी के बारे में डिस्क्राइब किया गया है और इस सारे नंबर पे हमको क्लिक करके क्या क्या फीचर्स हैं ये हमको जानना है। The enrolling agents, 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 enrolling agents, the enrolling agencies ये shall वीडियो रन adhere होने to के the बाद ही various नेक्स्ट क्वेश्चन पे process, हम लोग क्लिक कर सकते policies हैं। and guidelines. Next, let's learn about the 4 main enrollment staff. एनरोलमेंट स्टाफ के बारे में The बताया गया है। supervisor is employed by an enrollment agency and performance monitoring. तो ये सारी चीजें बताई गई हैं इसमें, किसका क्या रोल है, किसकी क्या जिम्मेदारी है। An operator is employed to review of enrollment वेरीफाई data. क्या करता है, तो इन वीडियोस में वो उसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है, तो उसको समझ लेंगे। The role of a verifier is to verify the document held by the resident. An introducer of identity or address. Let us see the process of station. Let's now look at some at the end of enrollment. UID Aadhaar. Make sure that read the given question carefully and choose the appropriate option as answer. Select the correct option and click submit. That's correct. Registrars, enrollment कोई क्वेश्चन agencies, गलत हो and जाता है तो आपको enrollment परेशान staff नहीं होना are है। the आपको stakeholders continuous involved क्वेश्चन in the करना है, enrollment पढ़ के process. दीजिएगा, सही रहेगा। That's correct. Registrars shall be responsible.
That's correct. An operator is employed. इस पोर्टल का लिंक हम लोग आप लोगों को मेल पे भी सर्कुलेट कर देंगे, आपको NIC SMS के द्वारा भी प्राप्त हो जाएगा लिंक। आपकी जो रजिस्टर्ड मेल That's आईडी है correct. वो आपको Date of में birth of यूज करना है और डिफॉल्ट पासवर्ड आप लोगों को कम्युनिकेट कर दिया जाएगा, मेल पे हम लोग सेंड कर देंगे। अभी यूजर क्रिएशन अंडर प्रोसेस है, तो किसी भी तरह से अगर आपका पोर्टल लॉगिन नहीं होता है इन केस, तो परेशान नहीं होना है, हम लोग उसको कल तक क्रिएट कर देंगे, फिर आप लोग लॉगिन कर पाएंगे। In this module, are returned to the residents. लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं। ये 15 वीडियो थे, 15 वीडियो कंप्लीट हो गए, क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। फिर हम इसको एग्जिट एक्टिविटी पे क्लिक कर देंगे, देन से सेल्फ पेस्ड लर्निंग वाले मॉड्यूल पे जाएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ 3 मॉड्यूल यहाँ का इनका कंप्लीट हो चुका है। चौथा ऑनबोर्डिंग ऑफ एनरोलमेंट स्टाफ का है, इसको भी देखना है। ऐसे सारे मॉड्यूल हमको कंप्लीट करना है। 1 बाई 1 सभी वीडियोस को देखने के बाद में जो मॉड्यूल हमारे क्लियर होंगे, तो फिर हम सबसे बैक जो है उस पे सेल्फ पेस्ड असेसमेंट पे जाते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो सेलेक्ट करके उसको प्ले करके उस वीडियो को क्लियर देखने के बाद में कुछ क्वेश्चन जो हमें वहाँ पे डिस्प्ले होते हैं उनको क्लियर करना होता है। Hello and welcome to the module. Onboarding. Newly joined engineering. इसको ड्रैग करना है, ये जितने हैं इसको सेट करना है। Induction program. Similarly, it is important. बिल्कुल जैसे कि अभी मैं कमेंट बॉक्स में देख रहा हूँ, तो नाइट में भी कर सकते हैं, आप नाइट में भी कर सकते हो इसको। Let's start by understanding the does. Let's look at the process. Enrollment staff has to be duly certified by the testing and certification agency appointed by the authority. After obtaining a valid certificate, enrollment staff has to fill the onboarding form and deposit the same at authority's regional office through their enrollment agency for verification and activation. Before onboarding any user, the user credential file is downloaded and imported. During onboarding, the biometrics enrollment client also, if the verification is controlled. Enrollment staff have to provide their fingerprints, left slab, right slab, and 2 thumbs. If the quality of biometrics is above threshold, pass indicator will be shown. ये जो हमारे आधार Once the biometrics are captured, the user sends a request. मॉडल पे तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे ASK खुले हुए हैं। पहले हमने किया है न्यू एनरोलमेंट भी, तो न्यू एनरोलमेंट करने से पहले ऑनबोर्डिंग प्रोसेस है, उसके बारे में बताया गया है कि ऑनबोर्डिंग करते हैं तो उसमें लेफ्ट राइट दोनों स्लैब। Let's now understand clickable activity. कैप्चर करने के बाद में यूजर एनरोल करना होता है, वो प्रोसेस बताया गया है ऑनबोर्डिंग। Given are the rules of each enrollment ऑनबोर्डिंग प्रोसेस नहीं है, वो न्यू एनरोलमेंट के लिए है, जो बड़ी मशीन से हम लोग करते थे।
Having learned about the process, इसको ड्रैग करना था, ड्रैग करके इसको उनका रोल का मैच कराना था। इनका कि एनरोलमेंट सुपरवाइजर का क्या रोल है, एनरोलमेंट ऑपरेटर और वेरीफायर का क्या रोल है। in this module, ये 9 मॉड्यूल थे, 9 वीडियो थे, 9 वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं और इसको एग्जिट करना है। देन सेल फॉलो पे फिर से जाना है और नेक्स्ट मॉड्यूल स्टार्ट कर देना है, आधार एनरोलमेंट अपडेट प्रोसेस। इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए कोई ऐसी टाइम बाउंडेशन नहीं है कि आपको एक ही दिन में करना है या एक बार लॉगिन कर लिया तो फिर आपको hello फिनिश कर and लिया। welcome to the mod. आप जितने असेसमेंट एक बार में कर लोगे, जब नेक्स्ट टाइम लॉगिन करोगे तो वो जितने असेसमेंट आपने लास्ट टाइम करके छोड़े थे वो वहां से उसके बाद में कैरी फॉरवर्ड होगा, आगे से स्टार्ट होगा, ना कि जीरो से स्टार्ट होगा। Here are the तो steps. ऐसा नहीं है कि आपको लग रहा है कि 3-4 घंटे हमें एक साथ देने पड़ेंगे, तो आप लोग जो है Enrolling थोड़ा थोड़ा agencies shall आधा 1 घंटे का सुबह कर लिया, फिर शाम को कर लिया the और शाम को UIDAI सोने से हमें क्लियर कर दिया। सभी बीएलई भाइयों से अनुरोध रहेगा कि the ये जो authority may या फिर लर्निंग पोर्टल के माध्यम से After- सर्टिफिकेट हम लोग प्राप्त करना है, कोशिश करिएगा कि आधार संडे तक नंबर- हम लोग कंप्लीट कर लें सभी यूसीएल बीएलई जो in हमारे। case there is some error. हम लोग आज Let's रात look at में the आप लोगों के important login credentials जो है वो एक्टिवेट कर देंगे और आपको मेल पे सूचित भी कर देंगे कि आप लोग किस तरह से an Aadhaar number holder dot the क्या है, PDF. आईडी पासवर्ड क्या यूज करने हैं, वो आपको मेल के माध्यम से आज रात तक मिल Broadly, जाएंगे। there are two methods of किसी the को कोई update प्रॉब्लम process. रहेगी They तो are वो प्रॉब्लम visiting आप लोगों enrollment को center and online mode. उसमें आप Let us query take raise up an कर दीजिएगा, activity. हम उसको भी रिजॉल्व कर देंगे अगर किसी का लॉगिन नहीं होता है तो। Before we conclude, इसमें let us take up an मेल आईडी activity. थोड़ा यूनिक होनी चाहिए, अगर मेल आईडी किसी से मैच हो रही होगी तो वो क्रेडेंशियल्स उनके नहीं बन पाते हैं। वो आप लोगों से जिनकी मेल आईडी डुप्लीकेट होंगी या Read the किसी given और से मैच questions हो रही है, carefully. वह मेल आईडी Select the प्रॉपर correct सही से option नहीं इनवैलिड है and तो click हम लोग submit. आप लोगों से मांग लेंगे, जिन लोगों के नहीं बन पाएंगे। That's correct. Enrolling agencies That's correct. In case there is some That's correct. The bio That's incorrect. In case of deactivation, an That's correct. A residence address इसमें 5 क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। in this module, via center or through online mode. 1-2 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ये 5 वीडियो थे, 5 वीडियो उन्होंने देख के उसका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर चुके हैं। एग्जिट एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे, सेल्फ बेस्ड लर्निंग पे जाना है। नीरज जी सर। आई थिंक जो हम लोगों को समझाने का पर्पस था इस फेसबुक लाइव सेशन करने का, मेरे हिसाब से हमारे बीएलई भाई जो हैं सभी काफी एजुकेटेड समझदार हैं, वो समझ पाए होंगे कि हम क्या बताना चाह रहे थे। चूंकि टाइम लिमिटेशन है, हम सारा फिर भी हम लोगों ने कोशिश की लाइव डेमो करके आपको दिखा के इस चीज को ब्रीफ कर पाए कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और इसको करना जरूरी है। यूआईडीआई ने भी हम लोग को इंस्ट्रक्ट किया है कि जितने भी अपने यूसीएल ऑपरेटर्स हैं सभी को अगले 2-3 दिन में जो है ये सर्टिफिकेट प्राप्त करा दें, तो उसके लिए हम लोगों ने ये सेशन रखा था। तो सभी बीएलई भाइयों से अनुरोध है कि जितने भी ये मॉड्यूल हैं इनको इसी तरह से हम लोग क्लियर कर लेंगे। जब वीडियोस जो हम प्ले कर रहे हैं तो उन वीडियोस के इन बिटवीन कुछ क्वेश्चनेयर आ रहे हैं, तो उन क्वेश्चनेयर को हमें क्लियर करना है। अपना जो
चीजें समझ में आ रही हैं उनको क्लियर करते हुए। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि अगर आप लोग जो है रॉन्ग आंसर देते हैं तो कुछ वो आपके मतलब साथ में कुछ दिक्कत हो जाएगी, कोई ऐसा नहीं। आपको जितना समझ में आ रहा है, आपने जो देखा उसको देखते हुए अपनी समझ के अनुसार आपको आंसर करना है, ठीक है। अगर क्वेश्चन का आंसर गलत भी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होनी है उससे। सारे मॉड्यूल को आप अच्छे से समझ लीजिए, वीडियोस को देख लीजिए। क्वेश्चन आंसर करने के बाद में आपको लास्ट में जो लास्ट वाला 4th स्टेप है उसके माध्यम से आपको नीरज एक बार वो विंडो दिखा दो जिसपे वो दिखेगा आधार सर्टिफिकेशन वाला। लास्ट 4th स्टेप है जिसपे आपको फीडबैक, कुछ क्वेश्चन लास्ट में जो आपने जितने भी असेसमेंट किए उस दौरान आपका क्या फीडबैक रहा, आपका जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा इस पोर्टल का, जो चीजें थी उस पे वीडियोस देखे आपने, क्वेश्चन आंसर आपने किए, तो उसमें फीडबैक लास्ट में होगा। और फीडबैक के बाद में फिर फाइनली आप कंप्लीशन जो सर्टिफिकेट वाला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है वो हाईलाइट हो जाएगा और वहां से आप अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से टोटल ये 5 स्टेप है। सबसे पहले प्री असेसमेंट, उसके बाद में सेल्फ पेस्ड लर्निंग जिसपे की वीडियोस और काफी सारे मॉड्यूल इस पे हैं तो वो क्लियर करेंगे। फाइनल असेसमेंट करेंगे, जो वीडियोस क्लियर करेंगे, जो आपने सब कुछ सीखा समझा उसके बाद में फाइनल असेसमेंट होगा। फाइनल असेसमेंट के बाद में फीडबैक आपको देनी है, जो हमने पोर्टल पे अपना एक्सपीरियंस है उसको हम शेयर करेंगे UIDAI के साथ में कि हमने क्या सीखा और उसके हमारे जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा, ठीक है। और लास्ट में फिर हम लोग जो है अपना सर्टिफिकेट वहां से डाउनलोड कर लेंगे। सर्टिफिकेट जिस तरह से NSERT या CP के सर्टिफिकेट करने के बाद में आप आधार का काम कर पा रहे हैं, उसी तरह से UIDAI ने एडवाइजरी का अपना नोटिफिकेशन जारी किया है कि सभी ऑपरेटर्स को ये सर्टिफिकेट भी अपने पास में रखना अनिवार्य है। तो इसलिए हम लोगों को ये सर्टिफिकेट क्रॉस करके अपने सेंटर पे लगा के रखना है। कभी भी UIDAI की टीम आए तो पूछ भी सकती है आपसे कि ये लर्निंग पोर्टल हम लोगों ने डिजाइन किया था, तो उसके माध्यम से जो एक सर्टिफिकेट लेना था वो आप लोगों ने कर लिया है या नहीं कर लिया है। तो सभी BLE भाइयों से मेरा अनुरोध रहेगा कि हम लोग अगले 2-3 दिन में हार्डली संडे तक इस प्रोसेस को कंप्लीट कर लेंगे। चूंकि हम लोग बिजी रहते हैं दिन में, अपने सेंटर पे हमारे काफी रस रहता है, कुछ सेंटर्स हैं जहाँ पे बहुत फुटफॉल रहता है, तो इसमें कोई ऐसी टाइम बाउंडेशन भी नहीं है कि हम लोगों को दिन में ही करना है। आप लोग नाइट में भी कर सकते हो, अर्ली मॉर्निंग कर सकते हो, 24 आवर्स ये पोर्टल लाइव रहता है। तो ऐसा कोई दिक्कत हम मेरे समझ से आएगी नहीं, हम लोग आसानी से संडे तक इस चीज को कर लेंगे। तो बाकी मैंने स्टार्टिंग में काफी सारी चीजें बताई कि हम लोग जो काम कर रहे हैं अपना काम अच्छे से इन फ्यूचर कैरी ऑन करने के लिए कौन कौन सी चीजों का हमें ध्यान रखना है। डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर लेने हैं, जो डॉक्यूमेंट हम लोग रेजिडेंट से उसका आधार करेक्शन के टाइम पे लेते हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लीजिए, ओरिजिनल स्कैन कीजिए, कलर कॉपी स्कैन कीजिए, किसी तरह की कटिंग वाइटनर लगे हुए डॉक्यूमेंट यूज ना करें स्कैनिंग के दौरान। आप लोग रेजिडेंट के साथ में व्यवहार अच्छा रखें, ओवर चार्ज बिल्कुल ना करें। जो आधार करेक्शन की, आधार डोमोग्राफी अपडेट की UIDAI के द्वारा जो निर्धारित शुल्क है 50 रुपए वही चार्ज करें। अगर उसने आपसे कुछ और काम कराया है, फोटो कॉपी कराया, फोटो बनवाया या आपसे कोई सर्टिफिकेट दूसरा बनवाया, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, इनकम सर्टिफिकेट, तो उसको अलग से अपने पोर्शन जो अपना सेंटर है उसको अलग करें उस काउंटर को, और उसको बता के करें कि हमने आधार करेक्शन के नाम पे ये 50 रुपए लिए हैं, आपने जो दूसरा काम कराया था उसके चार्जेस ये थे। जिससे कि जब भी UIDAI के द्वारा OBD कॉलिंग हो, रेजिडेंट के पास कॉल जाए तो उसे समझ हो कि हाँ मैंने जिस सेंटर पे काम कराया था तो आधार करेक्शन का केवल ये 50 रुपए उन्होंने लिया था, बाकी और जो काम कराया था उसके चार्जेस थे वो। तो ये थोड़ा सा रेजिडेंट को हमें एजुकेट करके बता के समझा के अपने सेंटर से भेजना है। जो काम आपने आधार संशोधन के नाम पे पैसे लिए हैं वही रेजिडेंट बताएं, क्योंकि बाद में UIDAI हम लोगों की कोई भी सफाई या आप लोगों से कुछ भी फीडबैक नहीं लेता है। अगर एक बार ओवर चार्जिंग में हम लोग पकड़े गए तो हमारा सेंटर बंद कर दिया जाता है हमेशा के लिए, हम दोबारा काम नहीं कर पाते हैं। डॉक्यूमेंट का भी पार्ट वही सेम है। डॉक्यूमेंट एरर 2 तरह के होते हैं, DOE 1, DOE 2। अगर 1 साल के लिए सस्पेंशन है तो 1 साल से पहले हम काम नहीं कर पाएंगे। अगर 3 महीने का सस्पेंशन है तो 3 महीने से पहले हम काम नहीं कर पाते हैं। तो अपना सेंटर को अच्छे से आगे कैरी ऑन करने के लिए हमें डॉक्यूमेंट प्रॉपर लेने हैं, ओवर चार्जिंग नहीं करनी है। जो UIDAI की टीम या डिस्ट्रिक्ट टीम या CSC की UIDAI टीम आपके सेंटर पे कभी भी सेंटर चेक करने आती है तो इसके साथ व्यवहार अच्छा रखें, रेजिडेंट के साथ भी व्यवहार अच्छा रखें। तो मैं अपने इन्हीं सभी बातों के साथ में आज का ये फेसबुक लाइव सेशन समाप्त करना चाहता हूँ। नीरज, बाकी तो मेरे हिसाब से सभी चीजें हम लोगों ने कवर अप कर ली हैं। जो हमारा एजेंडा या मोटिव था इस सेशन को करने का, मेरे हिसाब से आई थिंक वो मैंने सारी चीजें कवर की है। तो सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने समय दिया और इस फेसबुक लाइव सेशन को सुना।
तो इस फेसबुक लाइव सेशन की प्रोडक्टिविटी, इसके जो रिजल्ट है वो आना चाहिए हम लोगों को अगले 2-3 दिन में। जो सर्टिफिकेशन है वो कंप्लीट करना है। धन्यवाद।